सर्दी का मौसम। हवा में खुशबू थी लकड़ी के धुएं की, और हर सांस के साथ सफेद बादल बनकर निकल रही थी सांसें। रिया खिड़की के पास खड़ी अपनी चाय की प्याली से निकलती भाप को देख रही थी। पहाड़ों की चोटियां सफेद चादर ओढ़े सो रही थीं। 2 दिन पहले आई थी वो इस छोटे से हिल स्टेशन में, अपनी लेखन की धुन में। कोठी का मालिक आर्यन शहर में था काम से, आज लौटने वाला था। शाम ढलते ही बर्फबारी शुरू हो गई। कोमल कोमल स्नोफ्लेक्स खिड़की के शीशे से चिपक रहे थे। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो आर्यन खड़ा था, कंधों पर बर्फ की परत जमी हुई। उसकी सांसें तेज थीं, गाल लाल। माफ करना, देर हो गई, रास्ता बर्फ से ढक गया था। अंदर आइए, आप तो बिल्कुल जम गए हैं, रिया ने कहा, उसे अंदर खींचते हुए। लिविंग रूम में अलाव जल रहा था। आर्यन कोट उतारने लगा तो रिया ने देखा उसकी कमीज भीग गई थी। आपको कपड़े बदल लेने चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। वह मुस्कुराया। ठीक कह रही हैं आप। जब वह नीचे लौटा, उसने ग्रे स्वेटर और जीन्स पहनी थी। रिया ने गरम चाय बनाई। दोनों अलाव के सामने बैठे, चुप्पी में बर्फबारी को देखते हुए। क्या आप हमेशा इतनी खामोश रहती हैं? आर्यन ने पूछा, चाय की चुस्की लेते हुए। जब मौसम इतना सुंदर हो तो शब्द बेमानी लगते हैं, रिया ने कहा, उसकी ओर देखे बिना। अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अलाव की लपटों के नारंगी प्रकाश में नहा गया। छायाएं दीवारों पर नाचने लगीं। बैकअप जनरेटर है, आर्यन ने कहा, पर हिला नहीं। उसकी नजर रिया के चेहरे पर थी, जो आग की रोशनी में सुनहरी लग रही थी। मुझे लगता है मैंने आपको परेशान कर दिया, रिया ने कहा, अचानक शर्माते हुए। बिल्कुल नहीं, यह कोठी महीनों से सूनी पड़ी थी। आपकी आवाज, आपकी हंसी इस जगह में जान डाल गई है। उनकी नजरें मिली। अलाव की चटखती लकड़ी की आवाज के सिवा सब खामोश था। धीरे से आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाया और रिया के गाल पर लगे एक बाल को हटाया। उसका स्पर्श इतना कोमल था कि रिया की सांस थम सी गई। उसकी उंगलियां रिया के गाल से होती हुई जबड़े तक गईं, फिर थोड़ी तक। आपकी त्वचा बर्फ जैसी ठंडी है, उसने फुसफुसाया। तुम्हारा हाथ गर्म है, रिया ने जवाब दिया, उसकी कलाई को छूते हुए। आर्यन नजदीक आया। उनके बीच की दूरी गर्माहट से मापी जाने लगी। रिया ने आंखें बंद कर लीं जब उसके होंठ उसके कान के पास आए। क्या तुम जानती हो कि सर्दियों में शरीर की गर्मी साझा करना जीवनदायी होता है? उसने कहा, उसकी सांस गर्म और मादक। विज्ञान या कविता? रिया ने पूछा, होंठों पर मुस्कान लिए। दोनों का मिश्रण। उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। रिया ने उसके स्वेटर की नरम ऊन को महसूस किया, उसके नीचे धड़कते दिल को। उनके होंठ मिले। पहला स्पर्श हल्का था, परी के पंख जैसा, फिर गहरा होता गया, जैसे बर्फ पिघलकर नदी बन जाती है। आर्यन के हाथ रिया की पीठ पर थे, उसे और बाएं करीब खींचते हुए। रिया ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फंसा दी। अलाव की गर्मी और उनके शरीरों की गर्माहट ने ठंड को दूर भगा दिया। थोड़ा अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थीं। आर्यन ने रिया का माथा अपने माथे से छुआ। तुम्हारे होंठ ठंडे थे, अब नहीं है, उसने कहा। तुमने गर्म कर दिए, रिया ने जवाब दिया, उसकी आंखों में झांकते हुए। वह फिर चूमने लगा। उसके होंठ, गाल, गर्दन, हर चुंबन सर्दी को पिघला रहा था। आर्यन ने रिया को कंबल में लपेटा और अपने करीब खींच लिया। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर अंदर दो शरीरों की गर्मी ने एक नया संसार रच दिया था। कपड़ों के नीचे हाथों का सफर शुरू हुआ। नर्म, अन्वेषण भरा, हर स्पर्श एक नई खोज। रिया, उसने फुसफुसाया, उसका नाम एक प्रार्थना की तरह। हाँ, उसने जवाब दिया, एक वादे की तरह। अलाव की लपटें उनके शरीरों पर नाच रही थीं, छायाओं का खेल रच रही थीं। वे फर्श पर लेट गए, नर्म कालीन पर। कंबल उन पर था। चुंबन धीमे और गहरे होते गए, हर स्पर्श में एक कहानी कहते हुए। जब वे रुके, सांसें एक दूसरे में समा रही थीं। आर्यन ने रिया को अपने से लगाकर रखा, उसके बाल सहलाते हुए। तुम सर्दियों की सुबह जैसी हो, उसने कहा, साफ, खूबसूरत और एक नई शुरुआत का एहसास दिलाती हो। रिया ने उसकी छाती पर सिर रखकर उसके दिल की धड़कन सुनी। बाहर बर्फबारी जारी थी, दुनिया सफेद और शांत हो रही थी। कल सुबह, रिया ने कहा, जब बर्फ की चादर होगी, क्या तुम मेरे साथ टहलने चलोगे? आर्यन ने उसे और करीब खींचा।
हर सुबह, हर शाम, हर मौसम। और अलाव की लपटों ने उनकी इस प्रतिज्ञा को अपने ताप से उकेर दिया, जबकि बाहर सर्दी की रात गर्मियों के सपनों को जन्म दे रही थी।